तो स्वागत है आपका। आज हम एआई के दिमाग के अंदर झांकने वाले हैं। हम ये पता लगाएंगे कि क्या एआई सचमुच में होशियार है या बस बेइंतहा तेज है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। और यही यही है हमारा सबसे बड़ा सवाल। देखिए, जब हम किसी एआई से कोई जानकारी ढूंढने के लिए कहते हैं, तो क्या वो एक जासूस की तरह सुरागों का पीछा करते हुए एक स्ट्रैटेजी बनाकर काम करता है, या फिर वो बस एक स्टोकास्टिक सर्च कर रहा है? मतलब एक ऐसी अनुमानित खोज जिसमें वो हर एक संभावना को आजमाता है जब तक सही जवाब ना मिल जाए। अच्छा, तो इसको ठीक से समझने के लिए ना सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जब हम एआई एजेंट कहते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है। तो एक एजेंटिक सिस्टम को आप एक डिजिटल असिस्टेंट की तरह इमेजिन कर सकते हैं, जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स काम कर सकता है। मतलब वो आपके लिए ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकता है, उन्हें समझ सकता है और उन सब में से जानकारी निकाल कर आपके सवालों का जवाब दे सकता है। तो सवाल फिर वही आ जाता है, क्या एआई एजेंट एक होशियार लाइब्रेरियन की तरह काम कर रहा है जिसे बिल्कुल अच्छे से पता है कि कहाँ देखना है, या फिर वो बस लाइब्रेरी के हर आयल में दौड़ लगा रहा है, एक ब्रूट फोर्स तरीके से हर चीज को ट्राई करके देख रहा है। अब इसका पता लगाने के लिए रिसर्चर्स ने एक खास टेस्ट बनाया। तो चलिए अब उस प्रूविंग ग्राउंड यानी उस मैदान में चलते हैं जिसे इस रहस्य को सुलझाने के लिए ही बनाया गया था। इसका नाम है मेडेक्वा। और यह समझना बहुत जरूरी है कि MADQA कोई आम टेस्ट नहीं है। आप इसे एआई के लिए एक सुपर टफ क्विज की तरह सोचिए, जिसे खास तौर पर इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि असली रीजनिंग यानी सोचने समझने की शक्ति और उस ब्रूट फोर्स सर्च के बीच का फर्क पता चल सके। ये टेस्ट 800 से भी ज्यादा असली रियल वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्स पर बेस्ड है। सोचिए, इनवॉइसेस से लेकर लेसन प्लान्स तक सब कुछ। और यही चीज इसे किसी भी सिस्टम या कहना चाहिए किसी भी इंसान के लिए एक बहुत ही रियलिस्टिक चैलेंज बना देती है। और हाँ, सवाल भी काफी ट्रिकी हैं। ऐसा नहीं है कि आप बस एक कीवर्ड सर्च करेंगे और जवाब मिल जाएगा। नहीं, आपको एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स ढूंढने पड़ेंगे, उन्हें आपस में कंपेयर करना होगा और फिर अपने लॉजिक का इस्तेमाल करके सही नतीजे पर पहुंचना होगा। और इस तरह के 2250 सवालों के साथ MADQA IA एजेंट्स के लिए अब तक के सबसे बड़े और सबसे डिटेल्ड टेस्ट में से एक है। तो अब वक्त है असली मुकाबले का। तो रिसर्चर्स ने क्या किया? उन्होंने सबसे बेहतरीन एआई एजेंट्स को इंसानी सर्चर्स के खिलाफ इस मैडक्यूब बेंचमार्क पर उतार दिया, और जो नतीजे सामने आए वो कहना पड़ेगा काफी हैरान करने वाले थे। आप देखिए, यहां सबसे दिलचस्प बात क्या है। बात यह है कि जब फाइनल स्कोर्स देखे गए तो वो लगभग एक जैसे थे, लेकिन जिस तरीके से, जिस मेथड से वो उस स्कोर तक पहुंचे, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। तो सवाल उठता है कि अगर एआई इंसानों जैसी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, तो आखिर उसका राज क्या था? वो कैसे बराबरी कर पाया? चलिए अब हमारी इस जांच का आखिरी फैसला सुनाते हैं। तो सबसे जरूरी बात ये निकल कर आई, एजेंट्स होशियारी नहीं दिखा रहे थे, वो बस इंसानों के मुकाबले बहुत बहुत ज्यादा ऑप्शंस ट्राई कर रहे थे। उन्होंने स्ट्रैटेजी की कमी को पूरा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पीड का सहारा लिया। लेकिन इस ब्रूट फोर्स मेथड की अपनी सीमाएं हैं, अपनी लिमिटेशंस हैं। इसका सीधा मतलब है कि ये तरीका कुशल नहीं है, यानी इनएफिशिएंट है। अगर हम इसकी तुलना एक परफेक्ट ऑरेकल सर्च से करें, मतलब एक ऐसी सर्च जो हमेशा जानती है कि अगला बेस्ट डॉक्यूमेंट कौन सा देखना है, तो ये एजेंट्स अब भी उससे लगभग 20% पीछे हैं। और ये जो इनएफिशिएंसी है ना, ये असली दुनिया में गलतियों के रूप में सामने आती है। एजेंट्स अक्सर बेकार के लूप्स में फंस जाते थे या फिर किसी डॉक्यूमेंट के फॉर्मेटिंग को ही गलत समझ लेते थे। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें एक इंसान बहुत आसानी से समझ लेता है। ओके, ठीक है, तो वो ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, मान लिया। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है एआई के भविष्य के लिए? आखिर इस बात का मतलब क्या है? फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। क्योंकि एक ब्रूट फोर्स एजेंट सिर्फ इनएफिशिएंट ही नहीं होता, वो महंगा भी होता है, धीमा भी होता है और उस पर पूरा भरोसा भी नहीं किया जा सकता। अगर हम चाहते हैं कि एआई कॉम्प्लेक्स जॉब्स को सचमुच में ऑटोमेट करे, तो उसको सिर्फ एक्यूरेट होने से काम नहीं चलेगा। उसको कुशल यानी एफिशिएंट होना पड़ेगा, भरोसेमंद होना पड़ेगा, उसको असल में तर्क करना सीखना होगा। क्योंकि आखिरी मंजिल तो एक ऐसा एआई बनाना है जो प्लान कर सके, जो स्ट्रैटेजी बना सके। ये रिसर्च हमें आगे का रास्ता बिल्कुल साफ दिखाती है। और जाते जाते ये हमें एक आखिरी बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर वो कौन सा पॉइंट है जब कोई चीज़ जो बस बहुत बहुत तेज है, सचमुच में इंटेलिजेंट बन जाती है?